प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह एक बार फिर आपके सम्मुख यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर की हुजूरी में और आपके सामने और बहुत सी बातों को लेकर आपके प्रार्थना निवेदन, जो आपको पता ही है कि डेली प्रार्थना चलती है। इस डायरी में आपके सारे प्रार्थना निवेदन हैं जो मैं आपके लिए इस अभी संदेश के बाद हम प्रार्थना करेंगे और आज बताएंगे कि आपके प्रार्थना निवेदन जितने मेरे पास आए वो गवाही में तब्दील कैसे होंगे और हो भी रहे। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि कितने भाई कितने बहनों की गवाही आई है, सामने से गवाही आई है कि भाई ऐसा परमेश्वर धन्यवाद हुआ कि जब से 15 तारीख से लेकर अभी तक आपके जीवन में बहुत चमत्कार परमेश्वर ने कर आश्रयक्रम करे और आपके निवेदन को गवाही में तब्दील कर दिया। और आइए प्रार्थना करते फिर बहुत सारी बातें संदेश के द्वारा आज का संदेश बहुत कुछ आपके जीवन में सुधार करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते प्रभु जी, आज की सारी प्रार्थना अपने हाथ में लेना। पिता परमेश्वर, जब मैं बोलूँ को समझाऊँ तो प्रभु जी मेरे द्वारा नहीं वरन अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने नाम के निमित्त हम सबका उद्धार करना और शैतान कान बंद ना कर सके, आंखें बंद ना कर सके, मन इधर उधर ना कर सके। पिता जब भी ये इस प्रार्थना को देखते हैं, संदेश को सुनते हैं पिता, ये उसी टाइम हम सब पिता नए होते चले जाए पिता, ताकि देने वाला संदेश और सुनने वाले और मानने वाले आशीषित हो पिता। सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने कहा आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपके निवेदन के लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन उससे पहले संडे को 9:30 बजे यीशु चंगाई सभा चैनल पे लाइव प्रार्थना आती है। मैं चाहता हूँ कि वो प्रार्थना डेली आए, तभी ये चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो तभी नियुक्त किया है कि हफ्ते में 2 बार 4 बार या डेली यूट्यूब पर आपके लिए प्रार्थना है, क्योंकि हम सब यूट्यूब पे बड़े आराम से प्रार्थना देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए। बहुत बड़ा सहयोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए छोटा काम भी बहुत बड़ा है ना। ये आपको आपके घर में, आपके जितने परिवार में, बेशक आप इस प्रोग्राम को नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस है कि जब तक 1000 नहीं होंगे आप लाइव नहीं कर सकते। नहीं तो मैं करता, मैं आपसे कहता भी नहीं। इसलिए पहले एक काम, क्योंकि जब हम मानेंगे तभी हम आशीषित होंगे। हालेलुया। आज जो मैं आपको संदेश देने वाला हूँ और आपकी गवाही, जो आपकी प्रार्थना निवेदन है, वो गवाही में कैसे बदलेंगे, इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अकॉर्डिंग उसकी अगुवाई में। मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ कि इस समय वो आपके सामने लाया। आप जब भी मुझे इस प्रार्थना को देखें, इस संदेश को सुने, तो बड़े आराम से तसल्ली से सुनना। कुछ बातें हमारी लाइफ में से प्रभु निकालने वाला है आज, जो परमेश्वर को पसंद है। और जब तक वो निकलेगी नहीं, याद रखना हमारी प्रार्थना निवेदन ही रहेगा, गवाही में नहीं बदलेगा। उसे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है, पहली बात कि इस चैनल को 1000 तक पहुँचाए, ये आपका काम है, इसे करें। और आज का ये है, आज की जो प्रार्थना है वह है, जो मानेगा वो चंगा होगा। उसकी प्रार्थना निवेदन गवाही में तब्दील होगी। जो मानेगा, सुनते तो हम सब है, मानता कौन है? जो मानेगा आज वो छुटकारा पाएगा, आज उसकी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। चाहे कोई सी भी आपका निवेदन है, मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने सारे निवेदन लिख रखे हैं, इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। बस आपका काम है कि परमेश्वर की बातों को सुनना और मानना। अगर हम मानते नहीं हैं तो हमारा सुनना भी व्यर्थ होता है। मैं मानता हूँ कि आप मानना चाहते हैं, लेकिन शैतान आपको इधर उधर बहकाएगा, पाप में डालेगा। शैतान की बात बड़ी जल्दी मानते हैं, पाप कर ले, व्यभिचार कर ले, है ना, अश्लील वीडियो देख ले, उसकी आवाज़ बड़ी साफ़ आती है। परमेश्वर की आवाज़ तो आती है, लेकिन हम उसे शैतान की आवाज़ समझते हैं, और जो शैतान की आवाज़ आती है उसे हम जल्दी मान लेते हैं। ठेके पे चले जा, शराब पी ले, चोरी कर ले, गाली बक दे, गुस्सा कर ले, वीडियो मत देख, प्रार्थना मत देख, टाइम वेस्ट मत कर, है ना। कितनी जल्दी हम मान जाते हैं बात। आज एक राजा की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक सेनापति, एक मंत्री की, है ना, जो परमेश्वर उसे चंगाई देना चाहता है, आपको भी चंगाई देना चाहता है, आपको भी संतान देना चाहता है।
आपके बच्चे को भी एजुकेशन देना चाहता है, आपकी शादी में, आपकी शादी के लिए प्रभु रिश्ते देना चाहता है, आपकी शादी कराना चाहता है, आपको मकान देना चाहता है। परमेश्वर आपको मनचाहा वर देना चाहता है। कैसे मिलेगा? क्वेश्चन आता है कैसे मिलेगा? हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा। हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने बोला है। आज इस अध्याय, इस लेसन से हम और आप बहुत कुछ सीखेंगे, और जो सीखेंगे और जब मानेंगे, आज आपकी प्रार्थना निवेदन गवाही में तब्दील हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ठीक है? और आप जुड़े रहे परमेश्वर के साथ। आइए हम वचन में जाएंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका समय बहुत कीमती है ना, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, दुनिया के समय दे सकते हैं, कोई बात नहीं। जितने जुड़े हुए लोग हैं प्रभु उनको ब्लेस करे, जितने समय देते हैं परमेश्वर उनको आशीषित करे। आइए हम वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। आप सब इस अध्याय को बड़ी आराम से जानते हैं, नामान कोढ़ी के बारे में ना, वो कैसे शुद्ध हुआ, है ना। लेकिन आज हम थोड़ा इस वचन में खंगालेंगे, टटोलेंगे, और हम वो काम नहीं करेंगे जो उसने करे, और वो करेंगे जो उसने करे। यानी कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना। इसकी भी एक प्रार्थना निवेदन था कि ये कोढ़ी था और उसे कोढ़ से आज़ाद होना था। आज आपकी प्रार्थना निवेदन बहुत है। प्रार्थना निवेदन प्रभु के दास के पास आया, जैसे आपने अपना प्रार्थना निवेदन मुझे दिया। अब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर तो है ही, परमेश्वर अपने दासों से काम करवाता है। वो काम अलीशा को सौंप दिया। अब अलीशा तो चंगाई प्रार्थना करेगा, हाथ रख के कैसे करेगा ना, परमेश्वर की अगुवाई में। लेकिन नामान क्या हुआ, चल दिया। लेकिन नामान जो कोढ़ी था उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। पहली कमी थी, वो पैसे वाला था, यानी कि पैसे में घमंड करता था। दूसरी, वो क्रोधित था, जल्दी झट गुस्सा करने वाला था। जब हम गुस्सा करते हैं ना तो हम परमेश्वर की भी नहीं सुनते। परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, दासों की नहीं सुनते, दास भी बहुत दूर की बात है। हम अपने घर में किसी की नहीं सुनते। ये बात मेरे पे बीत चुकी है। सबसे पहले हम दासों से गुस्सा करेंगे, और बड़ा ताज्जुब होता है, हम भी बाइबल पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती होती है आप समझा सकते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुस्सा में अपना ही नुकसान करते हैं। अरे दास तुम्हें क्या पता है, हमेशा से ये प्रचार करते रहते हो, हमेशा से दान मांगते रहते हो, हमेशा से ये होता रहता है ना, इससे अच्छा तुम वो नौकरी कर लो, इससे अच्छा तुम ये काम कर लो। हम अनजाने में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्या हुआ देखिए, मैं आराम से पढ़ के बताऊंगा, और इसकी खूबियाँ और इसकी कमियाँ हम देखेंगे और जांचेंगे। ये हमारी लाइफ में तो नहीं है, इसलिए आज तक हम चंगे नहीं हो रहे, आज तक हमारा कोढ़ ठीक नहीं हो रहा। कोढ़ का मतलब कोढ़ नहीं, कोढ़ का मतलब कर्जे का कोढ़, दुर्बलता कोढ़, निसंतान का कोढ़, है ना। यानी कि हम मुसीबत में, परेशानी में। आज वो पैसे वाला था, फिर भी कोढ़ ही था, तभी तो चंगा के लिए गया। आज आपके पास पैसा है, मकान है, बच्चे पढ़े लिखे, फिर भी कोई ना कोई ऐसी दुविधा, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई परेशानी है जिसके कारण आप दुखित हो। पर वो आपको चंगाई करना चाहता है। आज आपको चंगाई, छुटकारा से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ रोकते हैं तो हम खुद, शैतान की बातों में आके, क्रोध में आकर। लिखा है, आराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी के देश में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। प्रतिष्ठित पुरुष था, बड़ा था, अच्छा था, है ना। मैं आपको शॉर्टकट में आगे बताऊंगा, उसके बाद पूरी डिटेल बताऊंगा। आपको पता है कि जब एक लड़की ने उनको बताया कि आप वहाँ होते तो मेरा स्वामी ठीक करता। अब वहाँ से वो चल दिया, धान संपत्ति सब कुछ लेके चल दिया। जाता है, जाके अलीशा के पास। अलीशा जो प्रभु का दास है, वो क्या कहता है, नामान कोढ़ी के पास क्या संदेश भेजता है। मैं आपको दूसरा राजा 5 अध्याय 8 से पढ़ के सुनाता हूँ। ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में हो सकता है। हालेलुया। किसके पास आए? वहाँ पे परमेश्वर के पास नहीं लिखा, हमें प्रभु के दास के पास जाने के लिए बोला है। परमेश्वर तो सब कुछ है, परमेश्वर आपका भी है, मेरा भी, सभी का है, लेकिन मध्यम बनाता है।
परमेश्वर उसके घर में भी चंगाई दे सकता था, सपने के द्वारा भी चंगाई दे सकता था, लेकिन दास के पास भेजा ताकि जान ले कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम करता है। और शैतान प्रभु के दासों से ही नफरत करता है और कलीसिया को दासों के खिलाफ कर देगा। पाप के हर काम करने को तैयार होते हैं और दास एक बार बोल दे कुछ नहीं करोगे, हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी आंखें अंधी कर देगा और आप वैसे के वैसे ही रहोगे। लिखा है, अब वह मेरे पास है, तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथे समेत अलीशा के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूर से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। एक एक वर्ड पे गौर करना है आपको, एक एक वर्ड पर। अलीशा खुद नहीं गया उसके पास, प्रार्थना उन्होंने खुद नहीं करी, कोड़ के स्थान पर हाथ तक की प्रार्थना नहीं करी। और पहले तो फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन उसने कैसी तरह से प्रार्थना नहीं करी, सिर्फ अपने साथी से, अपने चेले से कहला भेजा, जहाँ उससे कहते हैं कि उस जगह पे डुबकी मार, यरदन में 7 बार डुबकी मार। एक बार नहीं 7 बार बोला है। गौर करना, परमेश्वर एक डुबकी भी ठीक कर सकता था। वो ये भी कह सकता था, जा भाई ठीक हो जा, तो ठीक हो जाता। लेकिन नामान कोड़ी में से बहुत सारी बातें परमेश्वर निकालना चाहता था। क्रोध था उसके अंदर। आप मुझे फ़ोन करो और मेरा फ़ोन ना लगे, क्रोध आ जाएगा आपको। भाई का फ़ोन नहीं लगता, बात नहीं होती, है ना, सारी उल्टी बातें हो जाएंगी। लेकिन मैंने परमेश्वर से विनती कर रखी है, प्रभु हो सकता मैं कॉल ना उठाऊं, हो सकता रिप्लाई ना दूं, लेकिन आपके प्रार्थना जैसे इस व्हाट्सएप पे आते हैं वो गवाही में तब्दील हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये बात हकीकत है। जैसे प्रभु ने वहाँ चंगाई दी, वैसे आपको चंगाई दे। हम मिल नहीं सकते, लेकिन वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके हर ज़रूरत को पूरा करेगा। आज आपके घर में से वो कोढ़ की आत्मा, कोढ़ मतलब मैंने आपको पहले कहा है, वो कोढ़ नहीं, यानी कि जो भी परेशानी है, कोढ़ का मतलब अब जिस बात से दुखी है तो वो आज हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब हटाएगा, जब आप बात मानोगे। कैसे, मैं बताता हूँ आगे। तब अलीशा ने एक दूर से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जीवकती हो जाएगा, तू शुद्ध होगा। अब यहाँ पे अलीशा प्रभु के भगत ने एक काम बता दिया, जहाँ तू डुबकी मार 7 बार। बड़ा आराम का काम था, करना चाहिए था। छोटे काम नहीं होते हमसे। भाई वीडियो देखो, प्रभु आपको चंगाई देगा, है ना, नहीं होगा। भाई रिकॉर्डिंग सुनो, प्रभु आपको चंगाई देगा, नहीं होगा। भाई इस समय कॉल करो, आपको चंगाई मिलेगी, आप कोई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम होगा नहीं। शैतान क्रोध में आकर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर देगा, आप ब्लॉक कर दोगे मुझे, आप हट जाओगे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि अच्छे रिश्ते दूर तक चले। परमेश्वर के दास के साथ चलना बहुत आशीषित है। वो अपने आप को क्या करेगा, आपको बड़ा बना देगा। नहीं, तू समझदार है, तुझे ज़रूरत नहीं है किसी दास की, तू अपना काम कर। ज़रूरत नहीं है, तू दान क्यों दे रही है, क्यों दान दे रहा है, अरे वो तो ऐसे मांगते रहते हैं, तू अपना काम कर। चाहे हम अपना पैसा शराब, बीमारी, गुटके, वेश्यागर्दी में उड़ा दे, है ना, वो काम नहीं करेंगे जो दास कहा। आपको वीडियो देखी है, आपको इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको प्रार्थना देखनी। मेरी तमन्ना ये है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, प्रभु जी इतना बल दे कि 24 घंटे परमेश्वर आपकी सेवा में लगा रहूँ, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे सेवकाई दी है, आपके अंदर से परमेश्वर की गुण अंदर तक पहुँचा सकूँ और आपके जीवन को बचा सकूँ। चंगाई के साथ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है आत्मिक उन्नति के साथ। मेरी तमन्ना ये है आपके हर एक परिवार, हर एक फैमिली मेम्बर थे, तभी तो मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ कि आप सुखी तो मैं सुखी हूँ। लेकिन कैसे होंगे, जब मानेंगे। अब यहाँ पे अलीशा ने, प्रभु के भगत ने एक बात कह दी, बड़े आराम से कह दिया। उसने क्या करा, वहाँ तक संदेश चला गया, आप तक संदेश चला गया। भाई 3 बातों का जवाब देना है, उसमें भी आपने कितने, आधे ने दिया, आधे ने रिप्लाई नहीं दिया। मतलब कुछ भी बोलो, आपको लगता है गलत है, ऐसा नहीं है। शैतान के बंधन से बाहर आना है आज आपको, चाहे वो आधे घंटे काम हो, चाहे 1 मिनट का, आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब अलीशा ने कह दिया, अब सुनना, यहाँ हम और आप पे बहुत सारी बातें लागू होगी आज। यहाँ लिखा है,
परंतु आप सुनना, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ व्हाट्सएप पे, भाई ये काम करो, ये मुझे रिप्लाई दो, अपना नंबर दो, है ना, या ये वीडियो देखो, या ये काम, कुछ भी बोलो, कुछ भी मैं बोलता हूँ परमेश्वर के अकॉर्डिंग में, जैसे अलीशा नबी बोला परमेश्वर के अकॉर्डिंग में। लेकिन बहुत से लोग जो मानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग, शैतान क्या करता है, आप बुरे नहीं हो, कोई बुरा नहीं है, शैतान क्या करता है, नामान में बुरा नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो आदत थी वो निकालनी थी। अब यहाँ देखो क्या होता है, परंतु नामान क्रोधित हो कहता हुआ चला गया। क्रोधित हो, जैसे आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, शैतान क्या करता, देख फिर से दान मांग लिया, देख फिर से निवेदन आ गए, देख फिर से नंबर मांगते हैं, कॉल तो करते नहीं, ब्लॉक कर दे, चला जा यहाँ से, छोड़ दे मिनिस्ट्री, छोड़ दे चर्च, यीशु को छोड़ दे। सबसे पहले क्रोध की आत्मा में यही बताती है, अपना नुकसान करते। किसका नुकसान था वहाँ? अलीशा का? कभी नहीं हो सकता। प्रभु के दास का नुकसान जब भी होगा जब वो गलत करेगा। परमेश्वर न्यायाधीश है। आपके नज़र में तो शायद हम सब, जब मैं आपकी जैसा विश्वासी था तो मुझे हर दास बुरा लगता था। क्यों लगता था? कि हम बुरे हैं, शैतान हमसे क्या कहेगा, दास ही गलत है। ऐसा नहीं, परमेश्वर न्यायाधीश है, हम न्याय नहीं कर सकते। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे दास होते हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। प्रभु ने हमें नहीं कहा कि आप न्याय करना। अब यहाँ पे क्रोधित हुआ। अब किस किस को गुस्सा आता है प्रभु के दास से? प्रभु के दास की बात सुनने के बाद किस किस को गुस्सा आता है? अपने आप को जांचना। तभी चंगाई नहीं मिल रही, तभी छुटकारा नहीं मिला, बिजनेस से कर्जा नहीं उतर रहा। क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। परंतु नामान क्रोधित हो कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य के वे मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर करेगा। यहाँ पे उसकी मनगढ़ंत बातें सामने आ गई। मैंने ये सोचा था, आप भी सोचते होंगे कहीं लोग, है ना, कि मैंने तो ये सोचा था भाई ऐसी प्रार्थना करेंगे, भाई ऐसा करेंगे, भाई ने तो कॉल नहीं उठाई। लेकिन परमेश्वर रिजल्ट देता है मेरे भाई। आप कॉल करते ही साथ ही, आप इस मिनिस्ट्री से जुड़ते ही परमेश्वर आपको मुक्त कर देगा। सबसे बड़ी काम है कि पाप से मुक्त कर देगा, जो मुझे सिक्काई मिली है, पाप से छुटकारा। और जीवन का सबसे बड़ा छुटकारा ये। क्या बारी बात, क्या दशमीश की अबाना पर नदियाँ इज़राइल के सब जलशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें से स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? सही बात है, सही कह रहा है नमान कोड़े, सही कह रहा भाई, वहाँ भी तो नदी थी। लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग काम ठहराए। जब मैं कभी किसी को बोलता हूँ ऑफरिंग दान के लिए, बड़ा वर्ड आता है, भाई हम देते हैं ना अपनी चर्च में, हम जुड़े हैं वहाँ से, जैसे ये बोल रहा है ना, नामान कोड़े भी यही कह रहा है। नहीं, जब परमेश्वर का यहाँ से ऑफर आया है तो आपको यहाँ करना ही है। परमेश्वर ने यर्दन में बोला था तो यर्दन में ही डुबकी मारनी थी। बेशक वहाँ पे नदी आती, बेशक आप देते हो हर जगह, उसका कोई वो नहीं है। आप देते हो, अच्छी बात है, 10 जगह दो। लेकिन अगर यीशु चंगाई मिनिस्ट्री में अगर आपको बोला गया है, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका अधिकार है, आपका फ़र्ज़, आपका कर्तव्य है कि अब दे, ज़रूर दे। मिलकर ही तो मिनिस्ट्री चलती है परमेश्वर के अकॉर्डिंग। क्या दशमश की अबाना और पर्पल नदियाँ इज़राइल के सब जलशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें से स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। बहुत लोग मिनिस्ट्री छोड़ देते, चर्च छोड़ देते, क्रोध में आकर। पास्टर ने मुझे पूछा नहीं, पास्टर ने मुझे पूछा तक नहीं, मुझे देखा नहीं, मुझे जय मसीह की नहीं करी, है ना, मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं करा, मेरे मैसेज रिप्लाई नहीं करा, मेरे लिए ऐसा बोल दिया। क्रोध में हम अपना नुकसान करते हैं। अलीशा को तो कुछ, अलीशा ने अपना काम कर दिया, वो परमेश्वर से सजा नहीं देगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया। हाँ, अगर वो ये बात नहीं कहता तो परमेश्वर उसका न्याय करता, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। जैसे प्रभु मुझे बोलता है मैं सारे अपने काम करता हूँ, तो परमेश्वर क्या करेगा? अगर आप शिकायत भी करोगे तो परमेश्वर कह सकता है नहीं, तेरे हम सब पे मैसेज आया है परमेश्वर का दास के द्वारा, आपसे कह सकता है कि नहीं मेरे दास ने बोला है, सुना नहीं, हम क्या करें? अब यहाँ लिखा है इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लड़का चला गया। 13वीं आयत, तब उसके सेवक पास आकर के लगे। अब यहाँ पे सेवकों ने अच्छा काम कर दिया। परमेश्वर का आत्मा सेवक पे आया होगा, अगर समझा दे, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा, कोड़ में ही चले जाएगा। हो सकता है आपके गलत डिसीजन हो, आपकी पत्नी आपको सलाह देती हो, नहीं नहीं परमेश्वर नाराज़ मत हो, दासों से नाराज़ नहीं हो सकता आपका भाई, आपके मम्मी पापा, आपके बेटा ये सलाह देते हो, समझाते हो, लेकिन आप उस पर क्रोधित होते होंगे। तुझे पता है क्या,
तू जानती क्या इन पास्टरों को, अरे पैसों के लिए सेवा करते सब, अरे बेकार लोग है ये। नहीं, आपके किसी भी जन पे पवित्र आत्मा आ सकता है, वो आपको अच्छी सलाह दे सकता है। ये यहाँ पे सेवक को परमेश्वर ने चुना और वो अच्छी सलाह देने लगा। ये दोस्तों वो चुप रहता तो नामान कोड़ में चला जाता। तब उसके सेवक पास करने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यता तुझे कोई भारी काम करने के आगे देता तो क्या तू उसे नहीं करता। सही बात है, भारी काम करने के मतलब है, अगर वो कहता कि अगर उसे पास आके उसके सर पे हाथ रखता और कहता तो 7 बार डुबकी मत मार, तो 7 बार पहाड़ पे चढ़ जा, या बड़े काम करते तो अच्छा लगता है ना। छोटे काम, अरे ये क्या वीडियो देखने से कोई ठीक होते, अरे प्रार्थना सुनने से कोई ठीक होते, है ना। नहीं, परमेश्वर बहुत महान है। हे हमारे पिता, यदि भविष्यता तुझे कोई भारी काम करने के आगे देता तो क्या तू उसे ना करता। फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। जब आपको बोला है कि प्रार्थना देखो और चंगाई हो जाओ, छुटकारा पाओ, तो कितना अच्छा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं आपको जब भी चंगाई मिलेगी, भाई परमेश्वर कह दिए मुझसे, हर एक इंसान यीशु चंगाई समय में आकर प्रार्थना करेगा। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना, आपको आना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर जानता है कि आप आ नहीं सकते, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कैसे भी हो, है ना। लेकिन परमेश्वर दूर से ही, है ना, वीडियो के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको चंगाई, छुटकारा, बेबी ब्लेसिंग सब कुछ दे रहा है। इसे मानना चाहिए ना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अपना काम सारा कर्तव्य के साथ पूरा कर रहा हूँ। नहीं होते प्रभु क्षमा मांगता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, चूक जाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सके आपके हित के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है 14वीं आयत में, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे से लड़के का सा हो गया, वह शुद्ध हो गया। किसकी मारी? परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार 7 बार। 7 बार क्यों? क्योंकि 7 चीज़ें उसके अंदर होगी, क्रोध होगा, लालच होगा और पैसे, घमंड होगा, बीमारी तो है ही, तभी परमेश्वर 7 बार डुबकी मारी, है ना। यानी 7 बार परमेश्वर ने उसको 7 चीज़ों से चंगाई दी। उसके बाद उसका मन परिवर्तन हो गया, कोढ़ से शुद्ध हुआ, वो परमेश्वर में, मतलब उसका मन चेंज हो गया। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए जब आप उसने वो बात मानी तो आप भी बात माने। मानने से, सुन तो लिया था उसने, सुनना हमें परमेश्वर की और करीब लाता है। सुनोगे नहीं तो मानोगे कैसे? सुन लिया, लेकिन पूरी क्रिया जब होती, जब हम उस बात को मान लेते। आपके माँ बाप बोलते होंगे बेटा पानी पिलाना, सुन लिया आपने, नहीं मानोगे तो आज्ञा टाल दी, मानोगे तब आज्ञा को मानना होता है, और मानोगे तो ठीक हो गए। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के सुन लिया आपने, बेटा ये दवाई खानी है, सुबह शाम खानी है, और ये प्रेस करना है, ठंडा पानी नहीं पीना, है ना, बर्फ़ का पानी नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी। आपने सुन लिया लेकिन मान नहीं रहे, अब चंगाई नहीं पाओगे। मानोगे चंगाई पाओगे। सुनना, उसके बाद मानना परमेश्वर की ओर से होता है मेरे भाई। मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वचन, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपकी आंखें खोल दी है। आइए प्रार्थना करेंगे और अपने अपने प्रार्थना निवेदन पर आप अपना हाथ रखेंगे। प्रार्थना निवेदन जब भी गवाही में होंगे जब आप बात मानोगे। बात मानोगे, परमेश्वर आपके जीवन के कोड़ को, बीमारी हो, कर्जा हो, परेशानी हो, सब कुछ को जड़ से हटा देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं और आपके निवेदन मेरे पास है, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आइए इकट्ठे हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे निवेदन के साथ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो भी मेरे पास निवेदन है पिता, चाहे वो बीमारी के हो, कर्जे के हो पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्मा के हो, आपसी लड़ाई झगड़े के हो, कोई बुरी आदत के हो, पाप के हो पिता, पढ़ाई लिखा के हो, संतान के हो, गर्भवती बहनों के लिए हो पिता परमेश्वर, अपने मकान के लिए हो, नौकरी के, बिजनेस के लिए हो पिता, पिता परमेश्वर छुटकारे के लिए हो पिता, आत्मिक उन्नति के लिए हो पिता, उद्धार पाने के लिए हो पिता। जो भी निवेदन पिता तेरे बेटे ने हाथ रखा है, बेटे बेटियों ने पिता, पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता वो काम कर पिता, जो रुका हुआ है आज जिस बात को माने, इस प्रार्थना के देखते देखते उनका कोड़ यानी कि बीमारियाँ, दुष्ट आत्माएं, बुरे सपने, व्यभिचार की आदत, गंदी आदतें, पाप, बुरी आदतें पिता परमेश्वर
खोए हुए लोग पिता, ये सारी जो उनके ऊपर श्राप है, बंधन, वो सब टूट जाए पिता। शादी ना होना, संतान ना होना, मिसकैरेज हो रहा पिता, बीमार ठीक नहीं हो पा रहे, वो सब कुछ हो जाए पिता। पिता इनके प्रार्थना निवेदन को गवाही में तब्दील कर देना पिता। जितने निवेदन मैंने लिख रखे पिता वो सब इनके पास है पिता। आज एक एक के प्रार्थना निवेदनों को सुनकर आंसर देना पिता, और हाँ और आमीन के साथ गवाही दे पिता। पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के साथ हो, एक एक को छू ले पिता। आत्मिक वृत्ति बढ़ा पिता, पति पत्नी के झगड़े में, लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर कर पिता, क्लेश की आत्मा दूर कर, बुरी आत्मा दूर कर पिता। निसंतान बहनों को संतान दे पिता परमेश्वर, जिनकी संतान होने वाली उनकी सहायता कर पिता। नौकरी की आशीष दे, बिजनेस की आशीष दे पिता, पढ़ाई लिखाई की आशीष दे पिता, आत्मिक उन्नति की आशीष दे पिता। हर कमी घटी दूर करना, जो खो गए उनको मिला पिता, जो अकेलेपन है पिता उनकी सहायता कर, जो कोई गुजर गया है पिता उनके घर में शांति तसल्ली दे पिता। पिता परमेश्वर हर एक डिसीजन जो लेने वाले पिता वो डिसीजन अच्छा हो पिता। प्रभु बंधन श्राप तोड़, और इनके ऑफरिंग दान के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत ये देते हैं पिता, अपने खजाने से शैतान को हराते हैं पिता और तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि जब हम देते हैं तो शैतान हारता है और आप जीतते हैं पिता। इनका योगदान यूट्यूब पर है पिता, सब्सक्राइबर चैनल पे है पिता परमेश्वर, अपना योगदान किसी भी तरह से दे रहे तो उनका प्रतिफल देना पिता। और आज जितनी प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, ये बात माने और आशीषित हो जाए, और उनके जीवन से हर कमी घटी को दूर करना पिता। तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की प्रार्थना आप तक पहुँच गई है और आपने सुनकर उत्तर दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने, कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, इसमें हर किसी की प्रार्थना है, ठीक है। आपने जो प्रार्थना निवेदन पे आपने हाथ रखा है, चाहे बीमार हो, कर्ज की आत्मा हो, शैतान हो, निसंतान हो, शादी की हो, नौकरी की हो, बिजनेस की हो, लड़ाई की हो, कोई केस चल रहा है, पढ़ाई लिखाई की हो, टूटे रिश्ते की हो, पाप से छिड़कल की, कोई खो गया है, आत्मीयोन्नति हो, श्राप बंधन की हो, अकेलेपन की हो, और परमेश्वर में बढ़ने की है, कोई भी प्रार्थना हो, है ना, गर्भवती बहनों के लिए हो, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन के आंसर दिया है। आप अपनी गवाही जरूर दोगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको आशीष में तब्दील कर देगा। आप आशीषित कारण होंगे, आशीष देगा, लेकिन आप आशीष के कारण मरोगे, लेकिन जहाँ जाओगे वहाँ आशीष आएगी। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष, सभी इस वीडियो को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जय मसीह।